अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मोहम्मद फैज़ान और आप देख रहे हैं स्टेप हेल्प फाउंडेशन। नाज़रीन, मेरा कपड़े का कारोबार है और साथ ही हम दोस्तों ने मिलकर ये फाउंडेशन बनाई ताकि हम तस्दीक करें और फिर हकदार लोगों की मदद करें। आज हम जिस घर में मौजूद हैं, यहाँ ये बाजी और इनके 5 बच्चे रहते हैं, 3 इनकी बड़ी बेटी हैं, 2 इनके छोटे बेटे हैं। नाज़रीन, हम आज से 2 साल पहले भी यहाँ पे आ चुके हैं। तब इनका 7,000 किराया था और ये बाजी बिलों और राशन की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे। मगर आज इनके हालात उससे भी ज़्यादा ख़राब हैं, क्योंकि इन्होंने हमसे दोबारा रिक्वेस्ट की है कि मुझे डेंगू हो गया हुआ है, मैं काफ़ी दिनों से काम पे नहीं जा पा रही और जिसकी वजह से घर का निज़ाम है वो बिल्कुल नहीं चल रहा, तो आप हमारी मदद करें। लिहाजा हम यहाँ दोबारा आए हैं ताकि इनके जो मौजूदा हालात हैं वो हम आपको भी दिखाएं और आप और हम मिल के जितना हो सके इंशाल्लाह इनकी मदद करें। तो बाजी, जो भी आपके मौजूदा हालात हैं, जो भी परेशानी है, आप हमारे नाज़रीन को बताएं। जी भाई, हालात हमारे बहुत ख़राब हैं। पिछली बार भी जब आप आए थे तो गैस और बिजली के बिलों का मसला बना हुआ था। जी। गैस का बिल बहुत ज़्यादा आ गया था। 2-3 माह का 17,000 आया था। उन्होंने कनेक्शन काट दिया। अच्छा। तब से हम सिलेंडर चला रहे हैं। तब तो हमारा किराया भी 7,000 था, लेकिन अब तो 9,500 हो गया। वो भी 3 माह से नहीं दिया गया। मैं लोगों के घरों में काम करके गुजारा करती थी। मेरे पास 4 घरों का काम था, जिसमें महंगाई की वजह से 2 घर वालों ने मुझे जवाब दे दिया। अब सिर्फ 2 घरों का काम है, जिससे गुजारा नहीं होता, कुछ भी नहीं होता उससे। कई बार तो खाने को भी कुछ नहीं होता घर में। जब भी मैं काम से वापस आती हूँ, रास्ते में यही सोचती आती हूँ कि जब मैं घर जाऊँगी, मेरे बच्चे मेरे खाली हाथ देखेंगे, तो मुझे बहुत दुख होता था। भाई यकीन करें, खुराक ना मिलने की वजह से मेरी बच्चियाँ बीमार पड़ गई हैं। उनके चेहरे पीले पड़ गए हैं। बड़ी बेटी तो बेहोश होकर ही गिर पड़ी। पास ही क्लिनिक था, वहाँ उसे लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा, इसको फ़ौरन ड्रिप लगवाओ, फल दूध गोश्त वगैरह खिलाओ, वरना ये और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी। सही। भाई मेरे पास उस टाइम खाने को भी पैसे नहीं थे, लेकिन मैंने उसे सिर्फ एक ताकत का टीका लगवाया। अभी 2 ही दिन गुजरे थे तो उसकी फिर से वही हालत हो गई। बेचारी चक्कर खाकर फिर गिर गई। फिर मैंने सारे हालात अपनी हमसाई को बताए। उसने मुझे 8,000 रुपया उधार दिया, जिससे मैंने बच्ची को ड्रिप लगवाई, दवाई ली और थोड़ा आटा लेकर आई। अब तो मेरी अपनी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। मुझे डेंगू हो गया है। 1 हफ्ते से घर में लेटी हुई हूँ। कुछ समझ नहीं आ रही, बहुत परेशान हूँ कि घर का निज़ाम भी नहीं चल रहा, कोई मदद करने वाला भी नहीं है। अल्लाह आपका भला करे कि आप लोग हमारे कहने पर दोबारा आए। अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा। जी, बहुत शुक्रिया जी। भाई यकीन करें, बहुत परेशान है। अल्लाह आपके लिए आसानी करेगा जी इंशाल्लाह ताला। कुछ तो मुझसे पहले ही काम नहीं हो रहा था, कुछ डेंगू की वजह से और ज़्यादा कमज़ोरी हो गई है। लेकिन मेरी बच्चियाँ कहती हैं, अम्मी अब आप आराम करें, हमें काम करने दें। सही। लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। आपको पता है, बाहर के हालात बहुत ख़राब हैं। ऐसे ही है। भाई डर लगता है। अल्लाह पाक सबकी बच्चियों को अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। आमीन। बाजी, आप मुझे एक बात बताएं, आपके रिश्तेदार वगैरह कोई आपकी मदद नहीं करते? आप बता रहे हैं बहना की भी पहले तबीयत ख़राब थी, अब आपकी भी इतनी हालत ख़राब हुई है, आपसे सही बात भी नहीं हो रही, तो कोई रिश्तेदार आके कोई मदद नहीं करता आपकी? जी भाई, 1-2 रिश्तेदार हैं, वो कभी कभार चक्कर लगाते हैं। फिर क्या, वो 1-2 हज़ार रुपया दे जाते हैं। लेकिन इतने महंगाई के दौर में 1-2 हज़ार भी सिर्फ वो 1-2 दिन ही चलता है। फिर वही हालात हो जाते हैं। इस वक्त मेरे पास इलाज के लिए भी पैसे नहीं हैं और ना ही बच्चियों को खुराक दी जा रही है। भाई यकीन करें, बहुत परेशान है। बस एक दूसरे का मुंह देखते रहते हैं। बस अल्लाह के घर उम्मीद है। और मुझे इस चीज़ की भी टेंशन है कि मैंने 3 माह का किराया देना है। माला मकान किसी वक्त भी आकर हमें कह सकता है कि सामान उठा लो अपना। ऐसे ही है। मुझे इसकी भी परेशानी है। साथ परचून वाले के कुछ पहले ही उधार था, कुछ मेरे बीमार होने की वजह से और उधार हो गया। उसका भी 23-24 हज़ार रुपया हो गया। अच्छा।
ساتھ میں نے بچی کے لیے ہمسائی سے 8,000 روپیہ لیا تھا ادھار، اور جہاں میں کام کرتی ہوں ان کا بھی 5,000 دینا ہے۔ ان سے بھی ادھار لیا تھا آپ نے؟ جی بھائی میں دن رات پریشان رہتی ہوں کہ ان لوگوں کے پیسے بھی دینے ہیں، لیکن کہاں سے دوں؟ صحیح بات۔ بہت پریشان ہے بھائی، خدا کے لیے ہماری مدد کریں۔ اللہ پاک مدد کرنے والا ہے، اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی دے، آپ کے حالات بہتر کرے۔ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ خیر کرے آپ ٹھیک ہو جاتی ہیں تو گھر تو آپ کے پاس کام والے پھر 2 ہی ہیں، اور ان سے پھر آپ کا گزارا نہیں ہوگا، اور آپ کا کہنا ہے کہ آپ چاہتی ہیں کہ بچیاں باہر کام کے لیے نہ جائیں، یہ بہت اچھی سوچ ہے آپ کی، لیکن پھر گزارا کیسے ہوگا؟ مثلاً آپ نے جو بھی بات بتائی ہے، جو بھی پریشانی بتائی ہے، اللہ پاک چاہے تو یہ سارے کچھ منٹوں میں بھی حل ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ کا سرکل کیسے چلنا ہے، اس بارے میں کچھ سوچا آپ نے؟ جی بھائی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اب تو دو گھروں کا کام کر کے بھی گزارا نہیں ہونا، ایسا ہی ہے۔ لیکن میں نے اپنی بچیوں کو سلائی سکھائی ہے۔ ابھی 1.5-2 ماہ پہلے ہمارے گھر کے باہر دائیں جا کر تیسری دکان ہے، جی انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میرے پاس بچیوں کے کپڑے آتے ہیں سلائی کے لیے، لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، آپ کی بچیوں کو سلائی کی آتی ہے تو آپ 2 سلائی مشین لے لیں تو میں کپڑے آپ کو دے دیا کروں گا، اچھا۔ آپ کا نظام بھی چلتا رہے گا۔ لیکن میں نے کہا اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو میں ضرور یہ کام کر لیتی۔ میری بچیاں بھی کہہ رہی تھی امی آپ لے آیا کریں، ہم سی لیا کریں گے۔ صحیح۔ تو اب اگر آپ کے پاس 2 مشینیں آ جاتی ہیں تو وہ بھیا آپ کو اب کپڑے دیں گے سینے کے لیے؟ جی بھائی ماشاءاللہ ان کا کافی کام ہے۔ چلیں ماشاءاللہ، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، بڑی زبردست بات ہے۔ اگر مشینیں آپ کو مل جاتی ہیں تو آپ گھر میں بیٹھ کے ہی انشاءاللہ اپنا سرکل چلا سکتے ہیں۔ آپ فی الحال یہ ہماری فاؤنڈیشن کی طرف سے یہ 10,000 ہے، یہ بسم اللہ کرے جی، اور اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، آمین، اللہ آپ کو بہت زیادہ دے جزاک اللہ۔ کہ آپ لوگ میرے مشکل ٹائم میں میرا ساتھ دینے آ گئے، ورنہ کوئی بھی کسی کو نہیں پوچھتا۔ اللہ پاک اس کا اجر دے گا، آپ کو بہت زیادہ دے گا۔ آمین، بہت شکریہ، اور اللہ پاک آپ لوگوں کے لیے بھی آسانی کرے گا انشاءاللہ۔ باقی میں اپنے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ ان کے جو بھی حالات ہیں، جو بھی پریشانیاں آپ نے خود دیکھی ہیں، سنی ہیں، میری دلی خواہش ہے اگر ہم اللہ کی طرف سے دوبارہ اس گھر میں آئے ہیں تو ان کی کوئی ایسی مدد کر کے جائیں کہ دوبارہ ان کو پھر کسی سے مدد مانگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ آپ اور ہم مل کے پہلے ان کا جو بھی ادھار ہے وہ سارا چکائیں، پھر ان کو 2 مشینیں لے کر دیں تاکہ یہ گھر میں ہی بیٹھ کے کپڑے سی کر اپنا گزارا کر سکیں، اور اس کا اجر انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کی ذات دے گی ہمیں۔ بہت شکریہ آپ کا جی، السلام علیکم۔